तीन भूतिया मटके। विजय नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी संध्या और अपने छोटे बेटे आरव के साथ रहा करता था। विजय और उसकी फैमिली बहुत खुश थे। एक दिन विजय का प्रमोशन हो जाता है और कंपनी की तरफ से उसको एक घर मिलता है। ये बात आकर विजय अपनी बीवी को बताता है। ये खबर सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और विजय से बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है विजय, अब हम उसी शहर में रहकर अपने बेटे आरव की पढ़ाई पूरी करवाएंगे। भगवान करे इसी तरह से आपकी तरक्की होती रहे। अपने माता पिता की आवाज सुनकर आरव बाहर आ जाता है और जब आरव को ये पता चलता है कि अब वो लोग गाँव से बाहर एक शहर में जाकर रहेंगे, तो ये खबर सुनकर आरव बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा से बोलता है, ये अब हम भी शहर में रहेंगे। अब मैं भी अपने बड़े से घर में खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। पापा, अपना जो नया घर है शहर में वो बहुत बड़ा है ना? हाँ बेटा, वो घर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम अब उस घर के अंदर क्रिकेट भी खेल सकोगे। सच में पापा? हाँ बेटा, अब जाओ, बहुत रात हो गई है ना, जाओ, जाकर सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। हाँ, और संध्या, कल जाकर तुम आरव के स्कूल में बात कर लेना, हमें आरव के स्कूल का ट्रांसफर अब दूसरे स्कूल में करवाना है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सारा काम कर लूंगी। अगले दिन होते ही संध्या आरव के स्कूल जाती है और उनके स्कूल वालों से बात कर लेती है। अब बहुत जल्दी संध्या और विजय अपने बेटे आरव के साथ अपने नए घर में जाते हैं। उनका नया घर बहुत ही सुंदर होता है। इतना बड़ा घर देखकर संध्या बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग रात में सोए हुए होते हैं, तभी कुछ अजीबोगरीब तरह की आवाजें आती हैं और आरव की आंख खुलती है। वो अपने पास एक फुटबॉल देखता है। फुटबॉल देखकर आरव जैसे ही उस फुटबॉल को पकड़ने जाता है, वो फुटबॉल अपने आप ही आगे बढ़ जाती है और आरव उस फुटबॉल का पीछा करता है और वो स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि 3 मटके रखे होते हैं जो कि लाल कपड़े से बंधे होते हैं। आरव तीनों मटकों को देखकर खुद से बोलता है, मेरी फुटबॉल कहाँ चली गई? और फुटबॉल की जगह ये 3 मटके, इन मटकों का मैं क्या करूँगा? मैं जाकर सो जाता हूँ। इतना बोलकर आरव सोने के लिए चला जाता है। तभी उन मटकों में से आवाज आती है, आरव बेटा, इन मटकों के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं, तुम इन तीनों मटकों को खोल दो। क्या सच में मटकों के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं? पर तुम कौन हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? बेटा, मैं इस मटके के अंदर हूँ। अगर तुम इस मटके को खोलोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आ पाऊंगा और तभी मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने दे सकूंगा। क्या सच में? फिर मैं अभी इन मटकों को खोल देता हूँ। इतना बोलकर आरव उन तीनों मटकों को खोल देता है, जिसके बाद उन तीनों मटकों में से एक धुआं निकलता है और आरव बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद संध्या की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए किचन की ओर जाती है। तभी वो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। वो स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वो आरव को जमीन पर सोता हुआ देखती है। संध्या आरव को बेडरूम में ले जाती है। अगले दिन आरव जब उठता है तो संध्या उससे बोलती है, बेटा, कल रात को तुम स्टोर रूम में क्यों गए थे और जमीन पर वहाँ पर क्यों सो रहे थे? माँ, मैं तो अपने रूम में ही सो रहा था, मुझे नहीं पता मैं स्टोर रूम में कैसे पहुँचा। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आए दिन घर में कुछ न कुछ अजीबोगरीब तरह की हरकतें होती हैं। इस बार रात में संध्या को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। संध्या की आंख खुल जाती है और संध्या आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में जाती है, जहाँ 3 मटकों को वो देखती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर संध्या बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मामूली मटके आपस में कैसे बात कर सकते हैं? ये तीनों मटके आखिर आपस में बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम एक भूतिया मटके हैं और कब से हम इंसान का इंतजार कर रहे थे। अब तुम हमें मिल चुकी हो। अब तुम्हारी एक मटके में लाश रखी जाएगी
दूसरे में हड्डियां और तीसरे मटके में खून, और अब तुम हमारा खाना बनोगी। उसके बाद हम तुम्हारे पति और बच्चे को भी मार डालेंगे। नहीं, तुम तीनों भूतिया मटके मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इतना बोलकर संध्या वहाँ से भागने लगती है कि तभी वो तीनों मटके अपना असली रूप ले लेते हैं। अपने सामने भूत को देखकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और संध्या वहाँ से भागने की काफी कोशिश करने लगती है। तभी वो तीनों भूतिया मटके उसके पैर को बांध देते हैं। संध्या की आवाज सुनकर विजय भी उसके पास जाता है, जहाँ वो तीनों भूतिया मटके को देखता है। ये देखकर विजय भी डर जाता है और बोलता है, तुम तीनों कौन हो? हमने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी संध्या को। ऐसे कैसे छोड़ दे? हम कई सालों से भूखे हैं। इतने सालों बाद हमें इंसान मिले हैं। हम तुम तीनों को मार डालेंगे और अपना पेट भरेंगे। एक मटके में तुम्हारी लाश होगी, दूसरे मटके में तुम्हारी हड्डी और तीसरे मटके में तुम्हारा खून। इस तरह से हम तीनों आपस में मिलकर तुम्हारे शरीर को नोच कर खाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए विजय जी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप पहले आरव को बचाइए, वो अभी बच्चा है। आप आरव को लेकर यहाँ से चले जाइए और किसी से मदद मांग लीजिए। मुझे पता है ये तीनों भूतिया मटके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन शैतानी शक्तियों का भी अपना एक टाइम होता है। ये सिर्फ रात को ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। रात के 3 बजे ही इनको शक्तियाँ मिलेंगी। अभी ये भूतिया मटके सिर्फ मुझे पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, पर मार नहीं सकते। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप चले जाइए और आरव को यहाँ से ले जाइए। नहीं नहीं संध्या, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको हमारे बेटे की कसम, आप प्लीज यहाँ से आरव को ले जाइए। संध्या के बार बार बोलने पर विजय अपने बेटे को लेकर एक बाबा के पास जाता है और बाबा को सारी बात बताता है। जिसके बाद बाबा विजय से बोलता है, बेटा, तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर श्रापित है। उस घर पर 3 भूतिया मटकों का साया है। वहां कभी कोई इंसान नहीं रह सकता और ना ही बस पाएगा। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो उस घर को अभी इसी वक्त खाली कर दो। बाबा, उन 3 भूतिया मटकों ने मेरी बीवी को पकड़ लिया है। अपनी बीवी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर विजय बाबा को अपने साथ ले जाता है, जहाँ बाबा कुछ मंत्र पढ़कर उन भूतिया मटकों पर भभूत फेंकता है। तीनों भूतिया मटके कमजोर पड़ जाते हैं और वो तीनों संध्या को छोड़ देते हैं। संध्या जैसे ही भूतिया मटके के चंगुल से आजाद होती है, विजय अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर चला जाता है और बाबा उन तीनों भूतिया मटकों को फिर से उसी लाल कपड़े में बांध देते हैं और घर में ताला लगा देते हैं और उस ताले पर एक मंत्र फूंक देते हैं। जिसके बाद विजय और उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ उस गांव से चले जाते हैं और अपनी कंपनी से बात करके अपना ट्रांसफर वापस अपने गांव में ही करवा लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ फिर से अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।